first talk is going to be, first paper presentation is going to be by Shri Vishwas Vasuki. It is going to be in Sanskrit. It is going to be on Bhuta Shuddhi in Vaishnava and other traditions. Vishwasji. सादरं प्रणमामि। भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्मक्रिष्ये भगवतो वासुदेवस्य भगवानेव स्वनियाम्य स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिस्वशेषतैकरसेनानेनात्मना कर्त्रा इदं भूतशुद्धिव्याख्यानाख्यं कर्म स्वस्मै स्वप्रीत्यै स्वयमेव कारयति। आदौ भूतशुद्धिर्नाम का इति इत्यादि चिन्तनीयं। तस्मात् पूर्वम् एतद् वक्तव्यं, मयि भाषणे श्रद्धा नास्ति, विश्वासो नास्ति, सम्भाषणे श्रद्धा अस्ति। यतोहि प्रायेण जनाः स्वपन्ति, निद्रन्ति, न किञ्चिदपि तेषां मनः अत्र तत्र गच्छति, सम्भाषणे तथा न भवति। तथापि व्यवस्थानुरोधेन किञ्चित् यत्किञ्चित् मया विस्मयो लब्धः अस्य विषयस्य अध्ययने तद् भवद्भ्यः सूचयितुं यथाशक्ति यतिष्ये। अपि च मम योग्यता तावत् नास्ति, यतोहि अत्र जनाः केरळतन्त्रम् अश्वक्रान्तम् इति वदन्ति, काश्मीरतन्त्रं रथक्रान्तम् इति वदन्ति, वङ्गेषु कलिङ्गेषु अस्सां कामरूपे किमपि कौलतन्त्रमासीत्, तत्र प्रत्यभिज्ञातन्त्रम्, अन्यत्र त्रिकतन्त्रं कालीकुलम् इति सर्वं वदन्ति। नाहं तत्र किञ्चिदपि अवगच्छामि। ते शब्दाः श्रुताः, तेषां विवरणानि न जातानि। अतः स्वप्रयोजनं तु एते किं वदन्ति इति श्रोतुम्, अवगन्तुं, ज्ञानं वर्धयितुं च। तथापि यत्किञ्चित् मया दृष्टं तत् किञ्चित् स्थूलदृष्ट्या संक्षेपेण वक्तुं यतिष्ये। आदौ मैंने इस विषय पर चिंतन करते हुए क्या पाया, मैंने ये देखा स्थूल दृष्टि से मेरा क्या प्रयोजन हुआ। मैंने ये पाया कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, हवन हो या फिर उपवास हो या फिर नियमों का आचरण करते हैं, वो सभी किसी तत्व दृष्टि का पुष्टि के लिए करते हैं। उस कर्म करते हुए, उस पूजा विधि अथवा उस यंत्र का उपासना करते हुए हम अपनी प्रिय तत्व दृष्टि को सुदृढ़ करते हैं। यही कर्मों का उद्देश्य होता है और तत्व दृष्टि से प्रेरित ही कर्म होते हैं। एक का पोषण एक करता है। तो ये मेरा भिन्न भिन्न परंपराओं में भूत शुद्धि कैसी होती है ये देखकर मैंने पहली बात मैंने पाया। और दूसरी बात ये है कि सभी परंपराओं में जो मैंने देखा कि हम क्षुद्र प्राणी हैं, हमारे इस जीवन में कुछ भी तृप्तिकर नहीं है। अगर मैं भाषण करता हूँ उसमें मैं पूर्ण तृप्ति नहीं पाऊँगा, आप भी पूर्ण तृप्ति नहीं पाएंगे। केवल परमात्मा के दृष्टि से और अथवा अखिल ब्रह्मांड के दृष्टि से अत्यंत आनंद और तृप्ति हम पा सकेंगे। इस सीमित शरीर में हम जब तक बधे हैं, हमारी भावना जब तक यहाँ सीमित है, तब तक हम वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो सभी कर्मों का पारमार्थिक विस्तृत तत्वज्ञान का आविष्कार ही उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही उद्देश्य से भूत शुद्धि नाम का एक कर्म होता है। वो भिन्न भिन्न परंपराओं में पाया जाता है। तो वैष्णव परंपराओं में वैखानस आगम होते हैं, पांचरात्र आगम होते हैं, गौड़ीय परंपरा है, अथवा शाक्त परंपराओं में श्री विद्योपासना है, और
शैव सिद्धांत हो, शैवों में शैव सिद्धांत है अथवा त्रिक दर्शन है, सभी जगह भूत शुद्धि नाम का एक कर्म उल्लिखित है। हम में से कुछ लोगों का अभ्यास भी है हर दिन अपनी उपासना में भूत शुद्धि का करना। तो इस भूत शुद्धि में क्या होता है, हमारे ये जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर में जो अतृप्ति हम पाते हैं, जो कमियां हम पाते हैं, जो संकोच, ज्ञान का संकोच हम पाते हैं, उस सभी को त्याग करके हम ऊपर 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 जाके कुछ विशाल दृष्टि और विशाल ज्ञान को पाते हैं। तो हर एक परंपरा में ये समानता है कि भूत शुद्धि में क्षुद्रता का त्याग, शरीर संबद्ध व्यक्ति संबद्ध शुद्धता का त्याग और समष्टि के से संबद्ध वास्तविक तत्वज्ञान का प्राप्ति। तो ऐसा है। तो मैंने क्या यही मेरी दृष्टि से इस अध्ययन का मेरे लिए स्थूल प्रयोजन था। और सूक्ष्म प्रयोजन भी है कि जो हम में जो भूत शुद्धि करते हैं, प्रश्न उठता है, ओ मैं क्यों ऐसे बोलता हूँ, मुझे क्यों ऐसा सिखाया गया है कि इस बीज मंत्र को पढ़ो और ऐसी कल्पना करो, क्यों वो कुछ और तरह से बोलते हैं, इसका कारण क्या है, इसका उगम कैसा था, क्यों ऐसे व्यत्यास हुआ। तो ये सब साधकों के मन में प्रश्न आविर्भवित होते हैं। तो वहाँ भिन्न भिन्न परंपराओं का अध्ययन करके ही हम समाधान पा सकते हैं। तो वास्तविक तरह से जो साधक हैं उनके लिए थोड़ा प्रयोजन इस प्रबंध का पढ़ने से हो सकता है। मेरे लिए तो कुछ हद तक हुआ है। और ये भी हो सकता है कि हमारे परंपराओं में जो भूत शुद्धि की प्रक्रिया प्राप्त हुई है उसका परिष्कार भी हो सके। जैसे हम मैं नहीं कहता हूँ कि जो परंपरागत प्राप्त भूत शुद्धि का प्रक्रिया है उसका परिष्कार होना ही चाहिए, पर एक विकल्प तो होता है कि हम अपने पूर्वाचार्यों में कुछ व्याख्यात्रों के ग्रंथ में कुछ अबद्ध वाक्य को पहचान सके और उसका परिष्कार भी पा सके अन्य संप्रदायों के अवलोकन से। तो यह एक सूक्ष्म प्रयोजन है। और ये भी है कि भिन्न भिन्न परंपराओं में, भिन्न भिन्न संप्रदायों में भूत शुद्धि कैसी की जाती है, ये देखकर कुछ विस्मय पाते हैं हम। ओ ऐसे भी वो लोग सोचते हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे जैसे कोई टूरिस्ट है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाता है और उसको एक मंदिर मिलता है, एक झरी मिलती है, एक पर्वत मिलता है, उन सभी को देखकर कुछ विस्मय पाता है। ऐसे ही विस्मय हम भूत शुद्धि के स्वरूपों को देखकर पा सकते हैं। और संक्षेप से ये सारे मेरे प्रबंध का प्रयोजन है। और आप इस प्रबंध को अंतर्जाल में पढ़ सकते हैं। और ये है कि कुछ विवरण आपको दूं तो उस स्लाइड में जो था वो थोड़े वैष्णव परंपराओं में भूत शुद्धि का मंत्र, पूर्ण मंत्र जो है उनका स्वरूप था। तो उनमें सूक्ष्म भेद दिखते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ शैव परंपराओं के अथवा शाक्त परंपराओं के भी मंत्र को सूचित किया है मेरे प्रबंध में। और ये देखकर सभी जगह वही बीज पाए जाते हैं, मंत्र स्वरूप ऐसे ही पाए जाते हैं। ये देखकर हम पहचान सकते हैं कि उनका एक समान उगम है। ये तो असंभवनीय है कि दूर दूर से संबंध रहे बिना उन्होंने समान सदृश मंत्रों का अथवा कल्पनाओं का
आविष्कार किया, ये तो परस्पर संभाषण से अथवा समान मूल से ये हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे हम एक संप्रदाय वृक्ष बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मूल परंपरा ऐसी थी और शैवों का परंपरा उससे बढ़ा और वैष्णवों का भी बढ़ा, और वैष्णवों में फिर से व्यत्यास होने लगी कि गौड़ीय परंपरा ऐसे हुई, पांचरात्र ऐसे हुआ और वैखानस परंपरा अन्य तरह से हुआ। ये संप्रदाय वृक्ष हम देख सकते हैं। तो ये एक विस्मय का स्थान है अपने प्रबंध में। और यह भी है कि न केवल मंत्रों के दृष्टि से, बीजों की दृष्टि से भी कहीं कहीं स्पष्टता हमें मिलती है। जैसे गौड़ी परंपरा में जो अग्निबीज है उसको कुछ और रीति से कहते हैं, पर हम पाते हैं कि उनका जो चिंतन है ऐसे कहने के लिए उसका खंडन किया जा सकता है और कुछ लोगों ने किया भी। उनके चिंतन में कुछ कमियां दिखती हैं, तो ऐसे हम परिष्कार भी कर सकते हैं। तो ये सब विस्तार मेरे प्रबंध के पढ़ने में आप पा सकते हैं, उस पर और विस्तार नहीं करूँगा। और उसके बाद जो विशिष्ट कल्पनाएं हैं, मैंने कहा उनसे भी आपको विस्मय होगी, तो संक्षेप से कहूँगा। भूत शुद्धि क्यों करते हैं? मैंने उसका उत्तर दे दिया कि हमारे क्षुद्र संकुचित शरीर संबद्ध अविद्यामय ज्ञान को छोड़कर समष्टि दृष्टि से विस्तार पाएं हमारे ज्ञान में और आनंद पाएं। तो यही भूत शुद्धि का प्रयोजन है। भिन्न भिन्न शास्त्रों में जो प्रयोजन कहा गया है, कंठोक्ति है, वो भी मैंने दिखाया है। तो भूत शुद्धि पूजा के दौरान करते हैं साधारण तरह से, और मंत्रों देवताओं के आवाहन के पूर्व जो मूर्ति है, विग्रह है, उसकी शुद्धि के लिए भी भूत शुद्धि का प्रयोग होता है। कुछ लोग तो कहते हैं ये हर दिन हर क्षण करना चाहिए हमारे संकुचित अविद्या की पार जाने के लिए। और भूत शुद्धि में साधारणतः से क्या होता है, ये जो शरीर है उसका संहार होता है। संहार माने सर्वनाश, क्योंकि हमारी जुगुप्सा जाग उठता है कि ये क्षुद्र शरीर, ये नीच जीवन मेरा है, पापमय है, उसको छोड़ उससे मैं परमात्मा की पूजा कैसे कर सकूं अथवा परमात्मा का आराधन कैसे कर सकूं। देवताओं का योग्य मैं नहीं हूँ, मुझे देवता बनना है, मेरे शरीर को देवतामय बनाना है। तो यही इसी उद्देश्य से पहले इस क्षुद्र शरीर का नाश करते हैं, और उससे पहले क्या करते हैं, जो शरीरात्मवादी नहीं है वो इस शरीर से आत्मा को निकालकर कहीं और बिठा देते हैं भगवान के पास, और उसके बाद फिर से शुद्ध भूतों से इस शरीर का सृष्टि करके जो जीव है उसका निवेश पुनः करते हैं। तो स्थूल दृष्टि से सभी परंपराओं में यही क्रम होता है, और कुछ व्यत्यास भी है, पर कल्पना के ओर से कुछ लोग उदाहरण के लिए ही कहता हूँ, और कल्पनाएं भी हैं। जैसे शैव सिद्धांत में संक्षिप्त भूत शुद्धि में ऐसी कल्पना है कि अभी संस्कृत में बोलता हूँ, अधोमुखम वटवृक्षः कल्पनीयः, तस्य मूलं स्वर्गे भवतु नाम, परन्तु तस्य प्रवालाः विषयाः भवन्ति, प्रवालानि विषयाः भवन्ति। तस्य अधोमुखवटवृक्षस्य दहनं कल्पयन्ति, भस्म यद् उद्भवति तस्य प्रकीर्णं कल्पयन्ति छण्डवायुना, तदनन्तरं पुनः शरीरम् उत्पादयन्ति, पुनः जीवं निवेशयन्ति। एवं असाधारणी कल्पना। एवञ्च अस्मन्मित्रेण स्वस्तिक् महाशयेन
तारातन्त्रे कथं भवति इति स्थूलरीत्या उक्तं, तत्रापि कल्पनं विशिष्टमस्ति, रुचिकरमस्ति। एवं एतानि अपि विस्मयस्थानानि भूतशुद्धिविषये जिज्ञासुनाम्। बस यही मुझे बोलना है, और जो कुछ भी आप और जानना चाहते हैं व्यक्तिगत श्री जी से संभाषण करके आप जान सकते हैं, अथवा मेरे प्रबंध को पढ़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।